भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। भगवान श्री तुंगेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सौर पुराण में वर्णन है, निकटा एव दृश्यन्ते कृतांत नगर द्रुमाः शिवम स्मर शिवम ध्याय शिवम चिंतय सर्वदा। इसका अर्थ है कि यमपुरी की वृक्षावली निकट ही दिखलाई दे रही। मतलब कहने का भाव यह है कि यमपुरी निकट ही है, इसलिए शिव जी का स्मरण कर, शिव जी का ध्यान कर और शिव जी का ही सर्वकाल में स्मरण कर। शिवम चिंतय सर्वदा, इतनी महत्वपूर्ण बात सौर महापुराण में कही गई है। और लोग सोचते रहते हैं कि नाम जाप तो बस व्यर्थ की चीज है। नाम जाप या ध्यान की प्रक्रिया यह कोई अंधविश्वास नहीं है। आप यदि नाम जाप में अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो व्यर्थ चिंतन से आप बचेंगे। देखिए, बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि विज्ञान मन का अस्तित्व नहीं मानता है, लेकिन विज्ञान के मानने वाले भी क्या मन को वश में कर पाए? भले आप उसके अस्तित्व को ना माने क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है। मन तो सबका अपना अपना है ना, वो अनुभव की बात है, उसको सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है। तो जब मन है और मन निरंतर गतिशील भी है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ देर के लिए मन छुट्टी लेके बैठ जाता है आपकी इच्छा से ही कि हाँ भाई अभी मैं सक्रिय नहीं हूं। अरे मन को तो स्वप्न में भी चैन नहीं है। स्वप्न में कोई और थोड़ी रहता है, आपका सूक्ष्म शरीर ही तो उसका अनुभव करता है। आपका अंतःकरण आपके सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ है। तो केवल कह देने मात्र से कि मन का तो अस्तित्व ही नहीं होता है। बुद्धि का अस्तित्व तो विज्ञान मानता है, लेकिन बुद्धि केवल निर्णय देती है, मार्ग बता सकती है, लेकिन कौन से मार्ग पे जाना है उसका संकल्प विकल्प पहले मन में बनता है। बुद्धि तो केवल अंत में निर्णय देती है। क्योंकि बुद्धि साक्षी भी है, सारी प्रक्रिया को देख भी रही है, तो यह भ्रम मात्र केवल हो जाता है कि बुद्धि से हो रहा है। बुद्धि तो अंत में बस क्रियान्वयन करती है। सबकी बुद्धि और मन में तालमेल बैठा हो यह भी आवश्यक नहीं है, अनुभव करके देख लीजिए। यदि केवल बुद्धि ही सर्वोपरि है तो वो सब कुछ क्यों आपके अनुकूल नहीं कर दे रही? इच्छा तो मन में प्रस्फुटित हो रही है, मन में ही संकल्प विकल्प बन रहा है, उसी के अनुसार आप बर्ताव कर रहे हैं। अंतःकरण चतुष्टय कहा गया है शास्त्रों में ना, तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन चारों के मिलने से आपका अंतःकरण बनता है। हर प्रक्रिया में अंतःकरण भी आपका सम्मिलित रहता है ना। आपको भूख लगी, आपने भोजन किया, तो वह प्रक्रिया आपके अंतःकरण के संबंध में भी है। भोजन ग्रहण कौन कर रहा है? वही आपका मैं। अहंकार जो करण है वह अहम भाव है। भोजन हम कर रहे हैं तो हमारा पेट भर रहा है। बुद्धि इन सब क्रियाओं की साक्षी है। मन और चित्त बारी बारी काम करते हैं। जब चित्त सक्रिय होता है तो मन निष्क्रिय रहता है। मन में संकल्प विकल्प बन रहा है तो उतनी समय चित्त सक्रिय नहीं है। संकल्प विकल्प मन बना रहा है, फिर उसके अनुसार चिंतन चित्त कर रहा है। अहंकार यानी जो कर्ता भाव है, उसी के द्वारा प्रेरित होकर कर्म कर रहे हैं कि मैं, मेरे लिए, मेरे द्वारा। मतलब सभी क्रियाएं सभी लोग अपने लिए केवल कर रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म रूप से समझने वाली बात है। कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो केवल और केवल अपने लिए हर कार्य कर रहा है। कर्मातीत स्थिति में जो महापुरुष पहुंच गए तो वो अलग बात है, वो तो कर्म कर ही नहीं रहे। लेकिन जब तक कर्म आप कर रहे हैं तो आप अपने ही लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसको अच्छे प्रकार से आप समझ लीजिए। तो इतनी बातों का सार यही है कि आप ये पहले समझें कि जो आप कर रहे हैं उसके जिम्मेदार आप हैं, उसका दायित्व तो आप ही के ऊपर है। भले आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर आप रहे हैं, कर्ता आप हैं। क्योंकि अभी कर्ता भाव मिटा नहीं, अभी तो प्रारंभिक स्तर है साधना का। तो जब कर्मों के कर्ता हम हैं, उसका परिणाम हमें प्राप्त होना है, तो यह तो बहुत सामान्य सी बात है कि हर व्यक्ति समझ जाएगा कि भाई जब कर्मों के हम उत्तरदायी हैं तो हमें सही कर्म करने चाहिए। तो यह हो सकता है कि हम अभी इतने उच्च स्तर के साधक नहीं हो पाए, तो कुछ त्रुटियां भी हमसे हो जाती हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रयास में शिथिलता नहीं होनी चाहिए। कमियां हो सकती हैं, साधक ही सिद्ध बनता है, सिद्ध पैदा नहीं होता है कोई। साधक की ही अगली अवस्था सिद्धावस्था है। कोई सिद्ध हो के जन्म थोड़ी लेता है। कुछ विशेष अवतारों की बात आप छोड़ दें, वो अलग बात है, सामान्य मनुष्यों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम श्रेष्ठ कर्म कितने कर पा रहे हैं। त्रुटियां तो हो ही रही हैं, नकारात्मक कर्म हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, लेकिन हम साथ में और कुछ कर रहे हैं या नहीं, कि केवल हमारी पाप कर्म में ही वृत्ति है,
भूल से भी हम एक भी अच्छा कर्म नहीं करते। इन सब बातों पर कभी विचार करना चाहिए। तो जो संचित पाप कर्म हैं और जो वर्तमान जन्म में आपसे त्रुटियां हो रही हैं, पाप कर्म हो रहे हैं, जाने अनजाने जैसे भी, उनको नष्ट करने का सबसे श्रेष्ठ साधन नाम जाप बताया गया है। अभी सौर पुराण का आपने श्लोक सुना ही। शिव धर्म पुराण में वर्णन है, गच्छंस्तिष्ठन् स्वपन जागृत उन्मिषन् निमिषन् अपि शुचिर्वाप्य शुचिर्वापि शिवम सर्वत्र चिंतयेत्। अर्थात चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते तथा आंख खोले हुए और मूंदे हुए, पवित्रता में अथवा अपवित्रता में, सर्वत्र भगवान शिव जी का ही चिंतन करना चाहिए। मतलब वही बात है जो पहले भी वीडियो में कई बार बताया है मैंने, कि चलते फिरते, उठते बैठते नाम जाप किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। शिव गीता कहती है, गच्छन् समुपविष्टो वा तस्याभीष्टं प्रयच्छति। अर्थात जो चलते फिरते भी भगवान शिव जी का स्मरण करता है, उसको वो अभीष्ट फल देते हैं। तस्याभीष्टं प्रयच्छति। तो शिव नाम जाप के द्वारा आप अपने चित्त को, अपने मन को, अंतःकरण को एक जगह केंद्रित रख सकते हैं। इसका यह लाभ है। और भगवान शिव जी का जो नाम है वह आपके अंतःकरण में सर्वाधिक तीव्रता से स्थिरता लाएगा। सभी नामों के अपने प्रभाव होते हैं। यहाँ पर शिव नाम जाप की बात हो रही है। पद्म पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भाषितम मम सुव्रत नामोच्चारण मात्रेण महापापात् प्रमुच्यते। कुरुक्षेत्रम तथा काशी गया वै द्वारिका तथा सर्वम तीर्थम कृतम तेन नामोच्चारण मात्रतः। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा कथन सत्य है कि भगवान के नामों का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य बड़े से बड़े पातकों से, पापों से मुक्त हो जाता है। नाम कीर्तन मात्र से कुरुक्षेत्र, काशी गया, द्वारका आदि संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे कुछ श्लोक है इसलिए सीमित नाम दिए गए हैं। मतलब आशय ये है, समस्त तीर्थों के सेवन का भी लाभ नाम जापक को प्राप्त होता है। भौतिक रूप से तीर्थों में जाना भी आवश्यक है, वहां भी जाना चाहिए, लेकिन जो भाव के द्वारा, जो चिंतन के द्वारा आप तीर्थों में जाते हैं मानस स्तर पर, उसका महत्व अधिक होता है। या तो आप जानते ही हैं, मानसोपचार, पूजन, चिंतन, मनन, इनका अधिक महत्व है। तो नाम कीर्तन मात्र से संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है, ऐसा ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं। अब देखिए, पद्म पुराण के पाताल खंड में कहा गया, काम, क्रोध, भय, लोभ, द्वेष, दंभ, किसी भी प्रकार से, जिस भी प्रकार से यदि भगवान का भजन करें तो उससे दुख नहीं भोगना पड़ेगा। क्रोधात कामात भयात द्वेषात लोभात दंभात नरः पुनः। काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, दंभ, किसी भी प्रकार से नाम जप का फल अमोघ है, वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। स्कंद पुराण के ब्रह्म खंड में वर्णन है, सर्वेषामपि पुण्यानां सर्वेषां श्रेयसामपि सर्वेषामपि यज्ञानां जप यज्ञः परस्मृतः। अर्थात समस्त पुण्यों, श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। तो नाम जाप हो या मंत्र जाप हो, यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसके मूल में चिंतन है। जप जिसका आप करेंगे उसी का चिंतन होगा। अब बस यहीं पर मूल बात समझनी है। मन को नाम जाप में व्यस्त रखेंगे तो अभी आप विचार कर लें कहाँ कहाँ मन जा रहा है, वहां नहीं जाएगा। बाहर से आप कार्य करते हुए जितना अधिक से अधिक प्रयास कर पाएं उतना करना ही चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप चलते फिरते नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई समय निश्चित कर लीजिए। पवित्र आसन पर बैठकर माला के साथ या ध्यानस्थ मुद्रा में, या आप चाहें तो करमाला का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से कुछ देर अपने आप को आप नाम जाप में व्यस्त रखें। इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तभी होगा। फिर धीरे धीरे जब आप आसन पर ठीक प्रकार से नाम जाप करने लग जाएं, अच्छा अभ्यास हो जाए तो आप चलते फिरते भी एकाग्रता पूर्वक जाप करने का अभ्यास करें। फिर भी यदि आप दैनिक कार्यों के साथ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ देर आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आप पवित्र आसन पर बैठकर ध्यान पूर्वक अपने इष्ट देव का नाम जाप करेंगे। अब ये करेगा वही जिसे इसमें श्रद्धा होगी। जो लोग नाम जाप को निरर्थक समझते हैं वो इसके वास्तविक लाभ से अनभिज्ञ हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि इससे क्या लाभ होता है। बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि नाम जाप का अर्थ कायरता है। भगवान को पुकारे पड़े हैं, बार बार नाम जाप कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये तो बड़ी दीनता का प्रतीक है और नाम जाप इसीलिए आप कर रहे हैं कि बैठे बैठे भोजन मिल जाएगा, प्रभु नाम जाप करने से आपको भोजन थोड़ी दे देगा। ऐसा लोग कहते हैं बहुत से लोग। तो नाम जाप कोई आलस्य का प्रतीक थोड़ी है।
कि कोई इसीलिए नाम जाप कर रहा है कि उसे प्रभु कपड़े दे दे, भोजन दे दे, रहने को घर दे दे, नौकरी दे दे। ये उद्देश्य भी होते हैं लोगों के, लेकिन ये ही उद्देश्य हो ऐसा तो है नहीं ना। क्या सभी लोग प्रभु से कुछ मांगने के लिए ही उनका नाम जाप करते हैं? सबके अपने स्तर हैं, प्रभु को सब प्रिय हैं। हम आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि वो ठीक है, वो ठीक नहीं है। प्रभु ने तो शास्त्रों में कह दिया ना कि जो मेरे प्रति समर्पित है वास्तविक रूप से, मेरी प्राप्ति से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं है, उसकी प्राप्ति से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। प्रभु ने शिव महापुराण में भी ये बात कही। तो नाम जाप इसलिए आप करते हैं कि आपका मन भौतिक जगत के संकल्प विकल्पों में न व्यस्त रहे। एक बार संकल्प कर ले कि हाँ अब नाम जाप करना है तो बस चित्त हावी हो जाए, मन निष्क्रिय हो जाए। चित्त चिंतन कर रहा है, बुद्धि साक्षी है। चिंतन में बहुत ऊंचाई पर जाने पर वह स्थिति भी आ जाती है कि जब सब कुछ इष्ट ही रहेगा, कर्ता भाव का चला जाना वही स्थिति है। अब इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम भौतिक सेवाएं ना करें, फिर तो ये आलस्य का प्रतीक हो ही जाएगा। अन्न उपजाना है तो कृषि करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को नौकरी करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को व्यापार करना पड़ेगा, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। तो अपने भौतिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए आपको नाम जाप में प्रवृत्त होना है। नाम जाप का यह मतलब नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर केवल नाम जाप करने लग जाएं। वह भी एक प्रकार का योग है, यद्यपि वो कोई कर नहीं पाएगा। हठ योग है ये। तो नाम जाप कोई आसान कार्य नहीं है कि सब कोई कर लें। निरंतर नाम जाप में चित्तवृत्ति लगी रहे, उसके लिए प्रयासरत होने वाले लोग ही मिलना बड़ी दुर्लभ बात है कि हाँ कर रहे हैं फिर भूल जा रहे हैं, कर रहे हैं फिर भूल जा रहे हैं। यह स्थिति भी आ जाए तो भी समझ में आता है कि आप प्रयासरत हैं। तो जो प्रयास करेगा वही उसमें सफल भी होगा। अब कुछ लोग मनोकामना पूर्ति आदि के उद्देश्य से नाम जाप करते हैं, तो उस उद्देश्य से भी आप नाम जाप कर सकते हैं। पूर्व जन्म के संचित पाप कर्मों का जो विनाश है वह शिव नाम से बहुत द्रुत गति से होता है। शिव महापुराण में कहा गया है, शिवेति नाम दावाग्नेर महापातक पर्वतः भस्मी भवंत नायासात सत्यम सत्यम न संशय। मतलब शिव नाम रूपी महाअग्नि से संचित पाप कर्मों के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वह भी भस्मीभूत हो जाते हैं। सत्यम सत्यम न संशय, यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं। शिव महापुराण में यह वचन है। तो यदि आप किसी भौतिक मनोकामना पूर्ति के उद्देश्य से यदि नाम जाप करते हैं तो भी यह आपके लिए फलदायी है। नाम जाप किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन नाम जाप का जो वास्तविक लाभ है वह तो वही प्राप्त करता है जिसका उद्देश्य अपने इष्ट की प्राप्ति होता है। चलते फिरते उठते बैठते अधिक से अधिक अपने चित्त को शिव नाम जाप में लगाने का अभ्यास करें। व्यर्थ भौतिक चिंतन से क्या लाभ होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री भद्रेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।